नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल मिशन आजाद पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। गेंदे का फूल, जिसको मराठी में जेंडू कहते हैं। गेंदे के फूल को दुनिया में सर्वोत्तम औषधि में गिना जाता है। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसमें इतनी ताकत है कि ये गंभीर से गंभीर चोट को भी ठीक कर देता है। आपको याद होगा कि अभी थोड़े समय पहले कारगिल का युद्ध हुआ। उस कारगिल युद्ध में भारत में 680 सैनिक शहीद हुए और 1200-1300 सैनिक घायल हुए थे। इनमें किसी को गोली लगी थी, किसी को बम लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप सबको बहुत ज्यादा घाव हो गए थे। आप किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिन सैनिकों को गोली आदि से घाव होते हैं, उनको वहां के डॉक्टर यही गेंदे के फूल का रस सैनिकों को दिया जाता है और उनके घाव पर गेंदे के फूल की चटनी बनाकर उसको घाव पर लगाया जाता है। इस गेंदे के फूल की चटनी को अगर घाव पर लगाया जाए तो बढ़े से बढ़ा घाव ठीक हो सकता है, और अगर आप ये गेंदे का रस साथ में पीने को दिया जाए तो घाव और जल्दी ठीक होता है। कारगिल युद्ध में जितने भी भारतीय सैनिक घायल हुए थे या जिनको चोटें आई थीं, उन सबको यही इलाज दिया गया था और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे। इस गेंदे के फूल को हमसे अपने घर में रखें। आजकल तो घर के गमले में भी लोग गेंदे के फूल का पौधा लगाने लगे हैं। आप भी लगा लीजिए। ये फूल किसी भी प्रकार की चोट में अद्भुत काम करता है। गेंदे का फूल दुनिया का सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है। इससे अच्छा एंटीसेप्टिक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और अगर आप गेंदे के फूल की चटनी और कच्ची हल्दी के रस को आपस में मिलाए तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागे जैसा हो जाता है। बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है गेंदे के फूल और हल्दी का। खराब से खराब घाव हो या पूरा शरीर सड़ गया हो, उस पर लगा दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। राजीव भाई ने इस दवा का उपयोग कोढ़ियों पर किया था। कोढ़ी तो आप समझते ही होंगे, जिनका शरीर गलना शुरू हो जाता है। उनके शरीर के गले हुए अंगों पर जब राजीव भाई ने इसको लगाया तो उनका शरीर गलना बंद हो गया और धीरे धीरे ठीक हो गया। गेंदे के फूल का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि शरीर के बाहर किसी भी तरह का घाव या चोट हो, गोली लग गई हो, बम लग गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, उसके घाव को जल्दी भरना हो, उसकी सबसे अच्छी औषधि ये गेंदे का फूल है। मित्रों, कई बार चोट लग जाती है और कुछ छोटे बहुत ही गंभीर हो जाती है। और अगर किसी डायबिटिक पेशेंट शुगर का मरीज है और चोट लग गई तो उसका सारा दुनिया जहां एक ही जगह है, क्योंकि जल्दी ठीक ही नहीं होता है। और उसके लिए कितनी भी कोशिश करे डॉक्टर को हर बार सफलता नहीं मिलती और अंत में वो चोट धीरे धीरे गैंग्रीन अंग का सड़ जाना में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो अंग काटना पड़ता है। उतने हिस्से को शरीर से निकालना पड़ता। ऐसी परिस्थिति में एक औषधि है जो गैंग्रीन को भी ठीक करती है और ऑस्टियोमाइलाइटिस अस्थिमज्जा का प्रदाह को भी ठीक करती है। गैंग्रीन माने अंग का सड़ जाना, जहां पर नई कोशिकाएं विकसित नहीं होती, न तो मांस में और न ही हड्डी में, और सब पुरानी कोशिकाएं भी मरती जाती हैं। इसी का एक छोटा भाई है ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसमें भी कोशिका कभी पुनर्जीवित नहीं होती। जिस हिस्से में यह होता है वहां बहुत बड़ा घाव हो जाता है और वो ऐसा सड़ता है कि डॉक्टर कहता है कि इसको काट के ही निकलना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे परिस्थिति में जहां शरीर का कोई अंग काटना पड़ जाता हो या पड़ने की संभावना हो, घाव बहुत हो गया हो, उसके लिए आप एक औषधि अपने घर में तैयार कर सकते हैं। औषधि है देशी गाय का मूत्र लीजिए, सूती के 8 परत कपड़ों में छान लीजिए, हल्दी लीजिए और गेंदे के फूल लीजिए। गेंदे के फूल की पीला या नारंगी पंखुड़ियां निकलना है, फिर उसमें हल्दी डालकर गाय मूत्र डालकर उसकी चटनी बनानी है। अब चोट का आकार कितना बड़ा है उसकी साइज के हिसाब से गेंदे के फूल की संख्या तय होगी। अगर चोट छोटे एरिया में है तो एक फूल काफी है, चोट बड्डी है तो 2, 3, 4 अंदाजे से लेना है। इसकी चटनी बना के इस चटनी को लगाना है जहां पर भी बाहर से खुली हुई चोट है, जिससे खून निकल चुका है और ठीक नहीं हो रहा। कितनी भी दवा खा रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहा। ठीक न होने का एक कारण तो है, डायबिटीज या दूसरा कोई जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं।
इसको दिन में कम से कम 2 बार लगाना है, जैसे सुबह लगा के उसके ऊपर रुई पट्टी बांध दीजिए ताकि उसका असर बॉडी पे रहे। और शाम को जब दोबारा लगाएंगे तो पहले वाला धोना पड़ेगा। इसको गोमूत्र से ही धोना है, डेटाल जैसों का प्रयोग मत करिए। गाय के मूत्र को डेटाल की तरह प्रयोग करें। धोने के बाद फिर से चटनी लगा दे, फिर अगले दिन सुबह कर दीजिए। यह इतना प्रभावशाली है कि आप सोच नहीं सकते। देखेंगे तो चमत्कार जैसा लगेगा। यहां आप मात्र इस वीडियो को देख रहे, लेकिन अगर आपने सच में किया तब आपको इसका चमत्कार पता चलेगा। इस औषधि को हमेशा ताजा बना के लगाना है। किसी का भी जख्म किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रहा है तो ये लगाइए। जो सोराइसिस गिला है, जिसमें खून भी निकलता है, पस भी निकलता है, उसके लीजिए भी यह औषधि पूर्ण रूप से ठीक कर देती है। अक्सर यह एक्सीडेंट के केस में खूब प्रयोग होता है, क्योंकि ये लगाते ही खून बंद हो जाता है। ऑपरेशन का कोई भी घाव के लिए भी यह सबसे अच्छा औषधि है। गिला एक्जिमा में यह औषधि बहुत काम करता है। जले हुए जख्म में भी काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमें आपका समर्थन मिलेगा और हम और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। हमें आपकी सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिए कमेंट्स में अपने सुझाव और विचारों को साझा करें। हमें खुशी होगी आपकी प्रतिक्रिया सुनकर और आपके सुझावों को ध्यान में रखकर हमारी वीडियो को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।